विकास सर फ्रॉम एमएस इंग्लिश ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को 8 मार्क्स आसानी से प्राप्त करने का ट्रिक देने जा रहा हूं। बिहार बोर्ड के 12th इंग्लिश एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है एक्सप्लेनेशन का, जो उसमें कि 2 क्वेश्चंस होते हैं माय फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चंस 4 मार्क्स ईच। हर क्वेश्चंस में 4 मार्क्स होते हैं, है ना। 2 क्वेश्चन आता है तो टोटल 8 नंबर हुआ ना, 8 नंबर हुआ कि नहीं हुआ। और ये क्वेश्चन आता है हाउ टू एक्सप्लेन गिवन लाइंस, है ना, कि आखिर लाइन जो दिया रहता है उसमें उसे एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा, उसे एक्सप्लेन कैसे करना है, उसका एक सिंपल सा ट्रिक दे रहा हूं। ये वीडियो देख लो, 8 नंबर आपका हो जाएगा। दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता उस 8 नंबर के लिए, ठीक है ना। तो मैं आज उसी की बात करने वाला हूं, एक्सप्लेनेशन की। देखिए क्वेश्चंस जो है ना, उसमें लिटरेचर की क्वेश्चंस में जो रेनबो पार्ट 2 जो होता है बुक आप लोगों का, उसमें जो एग्जामिनेशन में है ना, वो 2 क्वेश्चंस आते हैं एक्सप्लेनेशन का, ठीक है। एक्चुअली जिसमें से आपका 3 या 4 क्वेश्चंस आपका होता है प्रोज सेक्शन से, और 3 या 4 क्वेश्चन होता है आपका पोएट्री सेक्शन से। और ये 3 और 4 में से कोई एक बनाने का रहता है 4 मार्क्स का, और इनमें से भी कोई एक बनाने का रहता है 4 मार्क्स का। तो टोटल 8 मार्क्स हुआ ना। तो आज मैं इसी का टिप्स देने के लिए जा रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, है ना। ये 8 नंबर आपका हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि एक्सप्लेन आखिर कैसे करेंगे हम, है ना। तो तैयार हो जाइए आप सभी अपने कॉपी और पेन लेकर के, है ना, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो देखिए जो हमारा पहला है क्वेश्चन, वो ये है कि हाउ टू एक्सप्लेन द लाइन्स ऑफ प्रोज। मतलब कि प्रोज सेक्शन का जो लाइन होगा उसे मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए इसका आंसर है माय फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। देखिए क्या करिए, इसका शुरुआत आपको इस तरीके से करना है कि द लाइन और लाइंस। देखिए जनरली ज्यादातर अगर एक लाइन होगा तो आप लाइन कर देंगे, है ना, और एक से अधिक लाइन होगा तो आप क्या कर दीजिएगा, तो लाइंस कर दीजिएगा। अगर एक लाइन होगा तो सिंगुलर, एक से अधिक हुआ तो प्लुरल, ठीक है ना। तो द लाइन या लाइंस, हैज और हैव। अब देखिए अगर लाइन है तो आप हैज का यूज करिए, लाइंस है तो आप हैव का यूज करिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, आपको कोई परेशानी नहीं लग रही होगी। लाइंस है तो क्या करिए, हैव का यूज करिए, है ना। उसके बाद टेकन फ्रॉम द प्रोज पीस, और यहां पर क्या करिए, तो नेम ऑफ द प्रोज कर दीजिए, नेम ऑफ द प्रोज। वो जो प्रोज का नाम होगा उसको यहां पर लिख देना है, टेकन फ्रॉम द प्रोज पीस, नेम ऑफ द प्रोज, है ना, विच हैज बीन रिटेन बाई आप यहां पर लिख सकते हो इस तरीके से, बाई में नेम ऑफ द राइटर, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप करिए द लाइन या लाइंस हैज और हैव टेकन फ्रॉम द प्रोज पीस, नेम ऑफ, है ना, जो प्रोज पीस, तो जिस प्रोज का लाइन रहेगा उसका नाम यहां पर लिख देना है, विच हैज बीन रिटेन बाई, और उसके बाद जो राइटर का नाम होगा वो लिख देना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहां के बाद आप क्या करिए, तो पैरा को छोड़ दीजिए, पैराग्राफ को छोड़ दीजिए। अब यहां पर करिए थ्रू द लाइन और लाइंस, है ना, लाइन और लाइंस। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर वहां पे आपने लाइन लिखा है तो यहां भी लाइन, वहां पे लाइंस है तो यहां भी लाइन। तो थ्रू द लाइंस द राइटर
wants to say that, wants to say that। अब देखिए इतना लिखने के बाद जो लाइन में दिया रहेगा तो उसे आपको क्या करना है, तो मेंशन करना है ऑन वर्ड्स में, ठीक है। उसे अपने ही भाषा में क्या कर देना है, तो एक्सप्लेन कर लेना है। तो आप लोग फटाफट इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए और मैं तुरंत एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं ताकि 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से मैं आपको बस 10 सेकंड दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए तो मैं अब एग्जांपल से दे रहा हूं। तो आपके लिए क्वेश्चंस है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से लिया गया। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से के चैप्टर से एक चीज लिया गया है, वो ये है, क्वेश्चन आपका लाइन इस तरीके से है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, दैट मोड ऑफ conduct to which points out man to the path of duty। अब देखिए इस तरीके से है, तो ये आपका लाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैंने कहा कि कौन से चैप्टर से ली गई है, तो भाई इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। बहुत आसान है। तो क्या मैंने बताया था कि द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज पीस, प्रोज पीस क्या, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर which has been written by, राइटर का नाम देना है तो क्या होगा, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। अब मैं थ्रू दिस लाइन्स, थ्रू द लाइन्स द राइटर वांट्स टू से दैट। देखिए अब सबसे पहले यहां तक तो कर दिया, अब ये देखेंगे कि इस लाइन में आखिर कह क्या रहा है। तो इस लाइन का मतलब है कि सिविलाइजेशन वैसा मोड ऑफ कंडक्ट है जो हम मनुष्य को क्या करता है, तो पाथ ऑफ ड्यूटी बताता है। तो यहां पे देखिए हम ये कहेंगे थ्रू द लाइन्स द राइटर वांट्स टू से दैट सिविलाइजेशन, civilization is the thing which teaches us to perform our duty honestly and sincerely। सो गया, बहुत आसान है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, आई थिंक अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से जो प्रोज का लाइन होता है ना, उसे हम क्या कर सकते हैं, तो एक्सप्लेन कर सकता हूं और मुझे 4 नंबर आसानी से एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकता हूं, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करूंगा अगला आपका पोएट्री वाला लाइन की। तो फ्रेंड्स पोएट्री की लाइंस की एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो बहुत ही आसान है, जैसा वो था वैसा ही ये वाला भी है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। देखिए वो बाकी सेम रहेगा, द लाइन और लाइन्स हैज और हैव। अब देखिए लाइन के लिए आएगा हैज और लाइन्स के लिए आएगा हैव। ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि द लाइन और लाइन्स हैज और हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, टेकन फ्रॉम द पोएम। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा में करके आप पोएम का नाम लिख देंगे, नेम ऑफ द पोएम, है ना, which has been composed by, और उसके बाद क्या कर देंगे, तो नेम ऑफ द
पोएट कर देंगे, जो पोएम का पोएट होगा, कवि होगा, उसका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे थ्रू द लाइन और लाइन्स द पोएट वांट्स टू से दैट, poets wants to say that, और आगे सब कुछ कर देना है। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, जैसा मैंने प्रोज वाला लाइन को किया था वैसा ही है। वहां पे मैंने नेम ऑफ द प्रोज का पीस मतलब नेम ऑफ द चैप्टर जो था, नेम ऑफ द प्रोज वो लिखा था। अब मैंने यहाँ पे नेम ऑफ द पोएम कर दिया, वहां पे नेम ऑफ द राइटर लिखा था, यहाँ पे नेम ऑफ द पोएट कर दिया। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर ये आप लोग सीख लिए तो ये 8 नंबर आपका हो जाएगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए इसमें भी मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा देता हूं ताकि आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं माय फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग नोट कर लिए होंगे उम्मीद करता हूं। तो आपका एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, देखिएगा लाइन आपका जो दिया हुआ है कि एस्टर नाइट the sun went hence, comma, and it is here today। देखिए इस लाइंस को अगर वास्तविक आपने लिटरेचर पढ़ा होगा, है ना, तो ये समझ गए होंगे कि ये पोएम जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो चैप्टर है पोएम है जॉन डॉन के द्वारा लिखी हुई, वहां से इस लाइन को लिया गया है। तो आपको अच्छे से याद होगा। अब देखिए इसे एक्सप्लेन करना है, आंसर देना है, तो बहुत आसान है माय फ्रेंड्स कि द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट go, which has been composed by जॉन डॉन, है ना। उसके बाद थ्रू दीज लाइन्स द पोएट wants to say that, द पोएट वांट्स टू से दैट। अब देखिए यहां पर समझिए एस्टर नाइट का मतलब होता है लास्ट नाइट या फिर लास्ट डे कह सकते हो। यहाँ पर सन का मतलब हो रहा है सन, SUN। वेंट हेंस का वेंट का मतलब हो रहा है सेट, डूब गया था। एंड इट इज हियर टुडे, यहाँ पर हियर का मतलब क्या होगा, राइजन, हैज राइजन, आज उग गया है। तो पोएट क्या समझाना चाहते हैं कि, है ना, कि द सन does his duty very honestly, ठीक है। बिकॉज क्योंकि द सन, ऐसे इट का यूज कर सकते हैं आप, ऐसे मैं द सन ही लिख देता हूं, बिकॉज द सन sets and rises daily at the same time। क्योंकि वह सन जो है वो रोज डूबता है और उगता है अपने सेम समय पे। तो मतलब वो अपनी ड्यूटी को क्या कर रहा है, तो डेली परफॉर्म कर रहा है। तो वही चीज यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें क्या कर रहे हैं, जब पोएम आप पढ़िएगा तो उसको अच्छे से क्लियर होगा। वो जो जॉन डॉन जो है, जो अपने प्रेमिका एन मोर को समझाते हैं कि सन जो है कल डूब गया था, आज वो फिर से आ गया है, तो मैं भी वापस आ जाऊंगा, ठीक है, जो कि आपको पोएम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा, आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। सो है ना, तो यहां पर आप लिख सकते हो हेंस द पोएट, है ना, रिक्वेस्ट कह सकते हो यहां पर, द पोएट रिक्वेस्ट हिज वाइफ टू
let him go where he wants to go। तो इसलिए वो अपनी पत्नी से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे जाने दिया जाए जहां वह जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चीजें क्या है, ये आपको ट्रिक तो है, मैंने दे दिया ये वाला पूरा अच्छा से, लेकिन थोड़ी मीनिंग आपको ये पता होनी चाहिए जिससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। आप इफ यू लाइक माय वीडियो प्रेस द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।